हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गर्गास एकेडमी। आज हम बात करेंगे नॉलेज की। एक अलग सा थर्स्ट है लोगों के माइंडसेट में, एंड वो थर्स्ट क्या है? थर्स्ट इज अबाउट द नॉलेज। थर्स्ट इज अबाउट द नॉलेज, है ना। अब ये जो नॉलेज सिस्टम है, ये एक ऐसा वेब हमारे सामने तैयार कर दिया है कि हम बचपन से ही परसेंटेज के बेसिस पे, अगर 90% है किसी का, अरे तो अच्छा है, 98 है तो भैया टॉपर है, सुपर पावर के साथ है लगता है, और 60% वाला है तो लगता है कि क्या करेगा जीवन में। ऐसा लोगों का मानसिकता है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है ना। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इसी तरीके से हमारे यूपीएससी में भी नॉलेज को गेन करने के लिए लोग अपने माइंडसेट को भी त्याग देते हैं। नॉलेज सिर्फ लर्निंग को हम क्या करते हैं? लर्निंग को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ओनली नॉलेज से, जो कि लर्निंग इज मच 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 मोर देन दैट, मच मोर देन दैट। लर्निंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम सिर्फ अपना किताब ही नहीं, अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने अच्छे परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए और क्या चाहिए, ये सब हम जानते हैं और लर्न करते हैं। नॉलेज में सिर्फ और सिर्फ हम किताबी कीड़ा बनकर जाते हैं, है ना। बुक्स वर्म, जिसको मैं कहूँगा बुक्स वर्म। किताबी कीड़ा बनना है या अपने आप को पूरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव। लर्निंग इज ओवरऑल पर्सपेक्टिव। गेटिंग टू नो योर ओवरऑल पर्सपेक्टिव इज नथिंग बट लर्निंग। अब वो आपको देखना है कि सिर्फ पॉलिटी का बात आया, हमको कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होता है पॉलिटी, सीधे बुक उठाया पढ़ना शुरू कर दिया। भाई प्रोसेस को आप एंजॉय तो करो। एक यूपीएससी क्लियर करने के लिए आमतौर से कहते हैं 50,000 से 70,000 कॉन्सेप्ट के बारे में हमको जानना है, छोटे से बड़े हर चीज़। कितनी चीज़ रट्टा मार लेंगे, प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं करना चाहते हैं। होता क्या है कि बस हमने देखा और सोचा कि पी लें। अरे पानी है कि पी लेंगे? भाई किसी भी कॉन्सेप्ट को आप लर्न करिए, है ना। यही डिफरेंस होता है हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में। आपको हार्ड वर्क भी करना है, नॉलेज भी लेनी है, और प्रोसेस को लर्न भी करना है। उस पूरे प्रोसेस की इंटरलिंकिंग, पूरे प्रोसेस का जो इंटरलिंकिंग है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज़ को हमको बोथ पर्सपेक्टिव से देखना है। वो चीज़ आई कैसे, क्या इम्पैक्ट करता है हमारे जीवन पे, आगे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट कर सकता है। इन चीज़ों को हम अपने एग्ज़ाम के डॉट से कनेक्ट कर दें तो सीखना और आसान हो जाएगा। लेकिन व्हाट वी डू इज़, ये कॉन्सेप्ट आया, नया है, करंट अफेयर्स का है या स्टैटिक पोर्शन का है, व्हाट वी डू इज़ उसको फटाफट लर्न कर लो, एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्या करेंगे। आप समझिए, फिर पढ़िए और फिर उसका नोट बनाइए, तो आप देखेंगे आप एंजॉय करेंगे प्रोसेस को, है ना। हिस्ट्री हम सीधे कह देंगे मॉडर्न इंडिया शुरू करें और मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, एंशिएंट मेडिवल छोड़ दो। कहाँ छोड़ दो भाई, क्यों छोड़ दो? एंशिएंट और मेडिवल भी आप पढ़िए। जैसे कि पहले भी मैंने टॉपिक बताया है वीडियोस में अपने, कि चैप्टर को रीड करें, चैप्टर को लिखें, फिर चैप्टर को रीड करें, कुछ नए पॉइंट मिले फिर लिखें। ये सारी चीज़ें अगर शुरुआती दौर में प्रिपरेशन में कर लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग सिर्फ हवा में महल बनाते हैं, मैं पॉलिटी 10 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 20 दिन में ये हो जाएगा, 40 दिन में ये हो जाएगा, लीव इट, कुछ नहीं होगा। सिर्फ बातों के पहाड़ बन जाएंगे। मत करिए ऐसा।
नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज से यूपीएससी की जंग अगर जीती जाती तो बहुत से लोग हैं जो कि लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज बहुत है लेकिन एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पा रहा है। कुछ तो वजह होगी। और इसका एक और एग्जाम्पल है कि लगभग 50% ऐसे लोग होते हैं, 20% वाले चलिए, 20% ऐसे लोग होते हैं जिनके रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन उस 20% में से मुश्किल से 1% का सिलेक्शन होता है। तो 19% कहाँ चूकते हैं, कभी ये जानने की कोशिश हुई है? यही डिफरेंस है नॉलेज सिस्टम पे सिर्फ चलना और एक सिस्टम है लर्निंग सिस्टम पे चलना। दैट इज़ अप टू आवर सेल्फ, कि हमको सिर्फ किताबी कीड़ा बन के अपने आप को खुश कर देना है या हमको प्रोसेस को लर्न करना है। एक होता है जर्नी को सिर्फ काटना, कि हम दिल्ली से निकले, हमको भाई आगरा जाना है, हम किसी भी माध्यम से जा रहे हैं, हम गए, पहुंच गए, ठीक है, उतरे, आ गए। एक होता है जब हम जा रहे हैं आगरा, तो हम जब यमुना एक्सप्रेस वे पहुँच रहे हैं तो उसका इंफ्रा देख रहे हैं, उसके रोड की क्वालिटी देख रहे हैं, रोड के बगल में जो एमिनिटीज़ दे रखी हैं, जो टोल बूथ्स बने हुए हैं उसको हम एनहांस कर रहे हैं, किस तरीके से आउटर रिंग रोड से कनेक्ट कर रहा है यमुना एक्सप्रेस वे आगरा को। ये चीज़ें जब हम देखते हैं उन चीज़ों को हम कहेंगे लर्निंग। और एक होता है नॉलेज, गाड़ी में बैठे आँख बंद कर सो गए, लब से सीधे उठे आगरा में, वही है नॉलेज सिस्टम। प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए, चेंज द पर्सपेक्टिव, change the way you look at your preparation and you will see the change in your result in a positive manner। करके देखिए तो ही समझ में आएगा, मैं कितना भी बोल लूँ उससे नहीं कुछ होगा, करके देखिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।